मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, सैयद अतीकुल हसन का सिडनी ऑस्ट्रेलिया से सलाम। सामीन, मैं आज बहुत दुखी हूँ, बहुत गुस्से में हूँ और बर्दाश्त से बाहर है मुझसे ये चीज़ें। रात को मैंने किसी साहब ने मुझे एक लिंक भेजा और मैंने इस गद्दार वतन, गद्दार पाकिस्तान, गद्दार महाजिर की मैंने वीडियो देखी और उसके बाद से आई कुडंट स्लीप और मुझे इतना गुस्सा आ रहा था कि मैं जल्द से जल्द ये मैसेज आप तक पहुँचाऊँ और इसके ऊपर लानत भेजूं, क्योंकि इस शख्स ने ना सिर्फ पाकिस्तान को गालियां दी हैं, इसने उस तबके को, उस नस्ल को गालियां दी हैं जिस नस्ल से इसका ताल्लुक़ है, जिस नस्ल से ये पैदा हुआ है। और मेरी ज़ाती राय यह है कि जो शख्स पाकिस्तान को गाली देता है, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बात करता है, पाकिस्तान को तोड़ने की बात करता है, ये बात करता है कि पाकिस्तान गलत बना, हिंदुस्तान डिवाइड हुआ, अंग्रेज़ों की चाल थी, और जो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना बानी पाकिस्तान, फादर ऑफ द नेशन को बुरा भला कहता है, उससे बड़ा कमीना, जलील और गद्दार वतन हो नहीं सकता। और अपने वतन को, वतन आपकी माँ होती है, उसको गाली देने का मतलब ये कि अपनी माँ को गाली देता है। तो ये शख्स पाकिस्तान को गाली नहीं देता, बल्कि ये अपनी माँ को गाली देता है, अपने बाप को गाली देता है, जो उन लोगों में शामिल थे जिन्होंने पाकिस्तान के लिए कुर्बानी दी। बदकिस्मती से इस शख्स का ताल्लुक़ और इसके माँ बाप का ताल्लुक़, इसके घर वालों का ताल्लुक़ भी उसी शहर से जहाँ मेरी माँ पैदा हुई। लेकिन बहुत अफसोस होता है इसका, क्योंकि मेरा ताल्लुक़ इसी तबके से है। और मैं बात कर रहा हूँ इस वक्त अल्ताफ़ हुसैन की। अल्ताफ़ हुसैन जो एक साइकोपैथ है, नफ्सियाती मरीज़ है, अल्कोहलिक है, हर वक्त नशे में डूबा रहता है, वो क्या बकवास कर रहा है किसी को नहीं पता। और इस शख्स ने जितना नुकसान महाजिर तबके को पहुंचाया है सिंध के शहरी इलाकों में, उतना नुकसान किसी और तबके ने, किसी और सियासतदानों ने, लीडरों ने, सियासी जमातों ने, वडेरों ने नहीं पहुंचाया। मैं खुद महाजिरों के साथ होने वाली पिछले 40 साल से जो हक़तलफ़ियाँ हैं उसकी बात करता रहता हूँ। और मैंने किताब भी लिखी है कि भाई जो महाजिरों के साथ ज़्यादतियाँ हो रही हैं उस पर मैंने एक किताब लिखी है, शनाख्त के कैदी, ये किताब मैंने लिखी। तो मैं भी बात करता हूँ कि महाजिरों के साथ सिंध के शहरी इलाकों में तासुब होता है, बहुत सारे लोग बात करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पाकिस्तान को बुरा कहा जाए, पाकिस्तान के नज़रिए को बुरा कहा जाए, पाकिस्तान के बनाने वालों को बुरा कहा जाए। और अगर ऐसा कोई कहता है तो वो ज़हनी मरीज़ है, वो उसका इलाज होना चाहिए, उसको टांगना चाहिए, उसको सज़ा मिलनी चाहिए। क्योंकि ये शख्स ने जब से सियासत में कदम रखा, यूनिवर्सिटी के ज़माने से, मैं 1979 से शख्स को जानता हूँ, मैं 1979 में मिला और मुझे फ़ख्र है कि मैंने इससे पहली मुलाकात में कहा कि तुम पागल हो, जो तुम ये एजेंडा लेकर आए हो, ये हमारा एजेंडा नहीं है। महाजिरों के साथ सिंध के शहरी इलाकों में तासुब है, कोटा सिस्टम है, ज़्यादतियाँ होती हैं, हमारे साथ भी हुई हैं, मेरे साथ भी हुई हैं। और उसका सही तरीका ये है कि हम पाकिस्तान के जो सिस्टम है, पाकिस्तान का जो निज़ाम है, उसमें रहते हुए हमें बात करनी चाहिए उन लोगों से जो पाकिस्तान को चलाते हैं, और हमें पीसफुल तरीके से अपने राइट्स लेने चाहिए। इसमें कोई शक नहीं कि सिंध के शहरी इलाकों में तासुब हो रहा है, जिस पर सिर्फ महाजिरी बात नहीं करते, जो भी मुहब्बे वतन पाकिस्तानी हैं, जो समझते हैं कि पाकिस्तान की सालमियत कराची की सालमियत के साथ है, वो बात करते हैं। पाकिस्तान के लीडरान भी दूसरे बात करते हैं, लेकिन इसमें भी कोई शक नहीं है कि हाँ, उस पर कोई अमल दरामद नहीं हो रहा। लेकिन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बात करना, फिर इस शख्स की आप इसका तरीक़ाकार देखें कि इसने जब से महाजिरों के जो राइट्स हैं, जो उनके साथ ज़्यादतियाँ हो रही हैं, जो उनके साथ अनफेयर डीलिंग हो रही है 40 साल से, उसके नाम पे अपनी सियासत चमकाई। शुरू में इसने महाजिरों के लिए उनके ख़िलाफ़ होने वाली हक़तलफ़ियों का नाम लिया, फिर इसने कुर्ता पजामा पहन के महाजिर पाँचवीं कौमियत का नाम लिया। उस वक्त भी हमने कहा कि क्योंकि उस वक्त हालात इतने ख़राब नहीं थे कि भाई हम बहुत आगे जाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हमारे साथ जो ज़्यादतियाँ हो रही हैं, इस्टेब्लिशमेंट कि जो पाकिस्तान का निज़ाम है, इस्टेब्लिशमेंट्स में फ़ौज की बात नहीं कर रहा हूँ, जो निज़ाम, जो तबका है, जो चलाता है मुल्क को, जो आइन है, उसमें ये कोटा सिस्टम है, जो महाजरों के साथ ज़्यादतियाँ हो रही हैं, उस पर बात की जाए और
ये सब जानते हैं पाकिस्तान में। और सिर्फ महाजरों के साथ ही नहीं हो रही, पाकिस्तान के दूसरे भी तबके हैं। बलूचिस्तान में लोगों को इंसाफ नहीं मिलता, सराइकी जनूबी पंजाब में लोगों को इंसाफ नहीं मिलता, आम आदमी को इंसाफ नहीं मिलता, और सिंध के दही इलाकों में जो लोग रहते हैं सिंधी बोलने वाले, उनको इंसाफ नहीं मिलता, उनको राइट्स नहीं मिलते। तो ये एक निज़ाम की तब्दीली की ज़रूरत है जिसमें पाकिस्तान के तमाम तबकों को यकजा हुकूक मिलने चाहिए। इसकी मैं 40 साल से इसके ऊपर लिख रहा हूँ, आपने मेरा आर्टिकल भी देखे, क्योंकि मेरा ताल्लुक उस तबके से है तो मैं उस तबके के लिए आवाज़ उठाता हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि हम पाकिस्तान के खिलाफ बात करते हैं। महाजिर तो वो कौम है जो जिनकी शनाख्त, जिनकी पहचान, जिनकी क्रिएशन ही पाकिस्तान के नाम से हुई है। तो ये जलील आदमी जो ये बात करता है उस पर अफसोस है। और इसने जिस तरह से महाजिरों के नौजवान तबकों को, यंग्स लोगों को आज से 40 साल पहले जब वो यूनिवर्सिटी में थे, कॉलेजों में थे, उस वक्त से इसने गलत रास्ते पे लगाया। और जिस शख्स ने भी उस वक्त भी और उसके बाद भी इसके जो आइडियाज़ हैं जो उस पर है, और जब देखा कि इसका तेवर कहाँ जा रहा है, किन से इनकी मुलाकातें हो रही हैं, एक लंबी बात मैं कर सकता हूँ जो मुझे पता है, मेरे पास सबूत है उस चीज़ के कि ये एंटी पाकिस्तान एलिमेंट से पाकिस्तान में भी मिलता था। आज भी वो लोग मौजूद हैं, चाहे वो कौम परस्त हों, सिंधु देश के कारिंदे हों, लीडर हों, सिंध के वडेरे हों, उनसे इसने मदद ली है। और इसी तरह से और भी कई एंटी पाकिस्तान एलिमेंट जो बलूचिस्तान में, उससे इसने मदद ली है। और फिर ये रोता हुआ पाकिस्तान से भागा। फिर इस शख्स ने अपना शनाख्ती कार्ड बनवाने के लिए, अपना पासपोर्ट के लिए रोता रहा। ये आके रोता था कि जी मुझे पाकिस्तान का वीज़ा दो, मैं पाकिस्तान जाना चाहता हूँ, पाकिस्तान मेरा मुल्क है और ये है सारा। तो इसने पूरे सिंध के शहरी इलाकों के, बिलखुसूस कराची के नौजवानों को, इस तबके को बेवकूफ़ बनाया, उनके साथ ज्यादती की। और फिर ये देखें कि ये वाहिद पार्टी है जिसके, ये इसका बानी है, इसके अपने जो करीबी लोग थे, जो इसके लीडर थे, जो इसके साथ में थे, इसकी जाब्ता कमेटी और जो भी थे, वो इनको जूते मार रही है इसको आजकल। वो छोड़ के चले गए इसको, क्योंकि इसने उनको वो जलील करा है। तो एक तो हम पहले ही हमारा इस्तेसाल हो रहा है, नाइंसाफियाँ हो रही हैं, जिसके लिए हम जद्दोजहद कर रहे हैं पाकिस्तान में रहते हुए। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान में कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस लाई जाएं, सबको बराबरी के हुकूक मिलें, खाली ज़्यादती महाजिरों के साथ नहीं हो रही। वहाँ गरीब और अमीर का फ़र्क है, वहाँ गरीब लोगों के साथ ज़्यादती हो रही है। लेकिन इस शख्स ने हद कर दी है। और अब इसने जो एक लेटेस्ट वीडियो इसने भेजी है, वो अगर सुने तो शर्म आती है। मुझे तो शर्म आती है, क्योंकि ये हमारी नस्ल से ताल्लुक है इसका, ये अपने माँ बाप का नहीं है। मैं जानता हूँ ज़ाती तौर पे, इसकी फैमिली को भी जानता हूँ, क्योंकि इसकी फैमिली का ताल्लुक उसी इलाके से है, उसी शहर से, हिंदुस्तान के, जहाँ मेरी माँ का ही ताल्लुक है। तो हम जानते हैं इसको कि इसके जो माँ बाप थे वो कितने मुहिब्बे वतन है। क्योंकि जितने महाजिरों ने माइग्रेशन की है, चाहे पंजाब में की हो, चाहे वो सिंध में की, शहरी इलाकों में की हो, वो सारे पाकिस्तान के नाम पे आए थे, पाकिस्तान के लिए मरते हैं। आज भी हम पाकिस्तान की बात करते हैं, पाकिस्तान है तो महाजिर सिंध के शहरी इलाकों के लोग जिंदा हैं। तो बजाय इसके कि उसकी बात की जाए, और हमारा मसला कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है, हमारा मसला यह है कि सबको इंसाफ दिया जाए, सिंध के तमाम शहरियों को उसके साथ इंसाफ किया जाए। और जो ये कोटा सिस्टम है, जो ये डिवीजन है, इसको बाकायदा तौर पे इंतज़ामी उमूर के तौर पे मज़ीद डिवाइड करके ऐसा सिस्टम बनाया जाए कि हर तबके को आज़ादी मिले। दूसरी तरफ ये कंजर आदमी, और सॉरी माई लैंग्वेज, क्योंकि मुझे गुस्सा है, ये इसको जब बरतानिया का पासपोर्ट मिलता है तो ये तस्वीर बनवाता है उसके साथ खुश होके। ये ऐसा लानती आदमी है। और फिर ये वहां पर सारी मरात लेता है, वहां बैठ के ये चंदे जमा करवाता है गरीब लोगों के। फेडरल बेरिया, लालू खेत, नाजमाबाद, कोरंगी, लांडी, न्यू कराची, गरीब तबका रहता है वहां पर, मजदूर तबका रहता है वहां पर, आम पढ़े लिखे 9 to 5 जॉब करने वाले लोग रहते हैं, जिनके पास पैसे नहीं होते हैं। लोगों ने, औरतों ने अपनी सिलाई मशीन बेची, क्यों? अल्ताफ हुसैन से मोहब्बत नहीं थी। ये जिस इशू पे बात कर रहा था, जो महाजरों के साथ नाइंसाफियां हो रही थी, वो उस पर बात कर रहे थे। तो ये शख्स उन्हें करोड़ों रुपए बटोरे अपने चेलों के जरिए, अपने जो इसने पैदा किए उनके जरिए, जो आज मुख्तलिफ पार्टियां अपनी 1.5 ईंट की मस्जिद बना के बैठे हुए और 1500, 100, 500, 300, 400 लोगों को बिठा के जलसे करते हैं। इन सब ने, इसने उनको पैदा किया है, जिनको कोई सियासी शऊर नहीं है, कोई काबिलियत नहीं है, कोई एहसास नहीं है, अपनी सीटें
अपनी पार्लियामेंट में सीटें, वजारतें ये चाहिए। आज भी यही हो रहा है, आज भी हो रहा है। फिर और भी बातें हैं जिस पे अफसोस होता है कि हमारे हुक्मरान इमरान खान वो भी बेवकूफ़ बनते हैं, वो भी इनके साथ में लगे हुए हैं। लेकिन बहरहाल मैं MQM पाकिस्तान की अगर रूल्स के अंदर बात करती है उसके खिलाफ नहीं हूं मैं। बहुत सी बातें हैं जो सही हैं, जो हुकूक की बात करते हैं, लेकिन उन्होंने भी सिर्फ और सिर्फ MQM बना के, आज की जो MQM पाकिस्तान है, असेंबली में बैठ के सिर्फ अपनी जेबें भरी हैं, वजारतें ली हैं और अपने लिए सोचते हैं, वो आम लोगों के लिए नहीं सोचते वो। तो बात सारी है कि इस शख्स ने कायद आज़म को बुरा कहा है। इस शख्स ने ये कहा है कि कायद आज़म जो है, नाउज़ुबिल्लाह, कायद आज़म जो है वो अंग्रेज़ों का एजेंट था और वो अंग्रेज़ों ने हिंदुस्तान को डिवाइड किया। हिंदुस्तान के डिवाइड पे हमारा दिल रोता है, बहुत वो किया हमने, माजरों ने गुनाह कबीरा किया है पाकिस्तान को, हिंदुस्तान को डिवाइड करके। और ये खुद लानती आदमी गोरों का, उन्हीं गोरों का पासपोर्ट जहां बैठ के उनकी भी बुराई कर रहा है, उनका पासपोर्ट लेके तस्वीर खिंचाने वाला ये शख्स है। और उसकी वजह क्या है कि इसने क्यों ये बयान दिया है, ये मैं आपको बताता हूं कि क्यों ये बयान दे रहा है। कि इसलिए बयान दे रहा है कि इसके खिलाफ 5 केसेस हैं, जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग का केस भी है और भी केसेस हैं। और वो अब उसकी अपील जो है, वो उसकी जो केस है उसकी समाअत होने वाली है, उसकी समाअत होने वाली है। तो ये जो हिंदुस्तान की एजेंसीज हैं और जो वहाँ के एंटी पाकिस्तान एलिमेंट है, उनका सहारा लेके ये ऐसे बयान दे रहा है ताकि उसको कोर्ट में ये प्रूव करे कि जी मेरे साथ तो जुल्म हो रहा है, पाकिस्तान तो मेरे साथ जुल्म कर रहा है, मुझे उन्होंने पासपोर्ट नहीं दिया, मुझे शनाख्ती कार्ड नहीं दिया। क्योंकि ये तो झूठ बोलता है, और झूठ इसलिए बोलता है कि ये अपने होश हवास में नहीं रहता। इसकी तकरीरों पे बच्चे हंसते हैं। ये एक हमें शर्मिंदगी होती है कि ये आदमी हर वक्त नशे में रहता है, हर वक्त शराब पी के रहता है। लेकिन मुझे अफसोस उन लोगों पे है जो उसके पीछे हैं, क्योंकि इसने 10,000 से ज़्यादा महाजिर नौजवान मरवाए, क्योंकि उनको पाकिस्तान के खिलाफ भड़काया, तकरीरें की। सबूत मौजूद है कि इंडिया के एजेंट्स के साथ मिलकर ये मीटिंग करता था, पाकिस्तान में भी ये सिलसिला जारी था। और फिर जब आर्मी ने और फौज ने और ISI ने उन पे हाथ डाला और उन्होंने भी कुछ जाति की, कुछ बेगुनाह लोग भी मारे गए, बिल्कुल इसमें कोई बात नहीं है, हम भी उसके खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। चौधरी शुजात ने ये बात की एक इंटरव्यू में कि कई महाजिर नौजवानों को मरगला की पहाड़ियों में फेंक दिया गया, ज्यादतियां हुई हैं। लेकिन क्या इसका मतलब है कि हम पाकिस्तान के खिलाफ बात करेंगे? कुछ भी होता है हम पाकिस्तान के खिलाफ बात करेंगे? क्या कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने ये कहा था? मैं खुद ये बात करता हूं कि आज अगर पाकिस्तान पीछे है, आज पाकिस्तान की माशी हालत ठीक नहीं है, आज पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए 71 में, उसमें किसका कसूर है? कायद आज़म का कसूर तो नहीं है। कायद आज़म तक नजरिया दिया था, वो हमारे बानी है। जो फादर ऑफ द नेशन को बुरा कहता है, अपने बाप को बुरा कहता है, वो जो पाकिस्तान को बुरा कहता है, अपनी मां को बुरा कहता है, ये वो शख्स है। तो मैं महाजिर नौजवानों से जो अल्ताफ हुसैन के गीत गा रहे हैं और भेज रहे हैं, ये सुन रहे हैं, मैं उनसे कहता हूं कि खुदा के वास्ते अपनी अगली नस्लों का सोचें। उनको मरवाने के लिए, जलील करने के लिए ये आदमी बैठा हुआ है। ये पेड एजेंट है, पैसे लेके, और अपनी जान, क्योंकि बेसिकली डरपोक आदमी है ये डरपोक आदमी है। जब इसको पकड़ा और इसको CIA सेंटर ले गए सदर में, तो ये रो रहा था बुरी तरह से, मुझे इसके सबूत है मेरे पास। तो ये एक डरपोक आदमी है। फिर ये भाग गया, ये फौज से माफी मांग के भागा है, और भागने के बाद में फिर ये पाकिस्तान की बातें कुछ अरसे करता रहा, फिर लोगों को भड़काता रहा। और अब इसने देखा कि अब इसका काम होने वाला है, इस पे केस बनने वाले हैं, ये लटकने वाला है, तो अब ये पाकिस्तान को गालियां दे रहा है ताकि उन लोगों की इसको हिमायत मिले, गैर मुल्की लोगों की जो पाकिस्तान के नजरिए के खिलाफ हैं, उनसे ही मदद लेना चाहता है। लेकिन इसकी दाल जो है वो गलेगी नहीं, इसकी बात जो है वो सुनी नहीं जाएगी इंशाअल्लाह, जो इसने किया है। क्योंकि देखें, तारीख ये हमें बताती है, जिसने भी पाकिस्तान के साथ खेला उसका बहुत बुरा अंजाम हुआ है। और आप देख लें, मैं नाम नहीं लेता, पाकिस्तान के वो सरकर्दा लीडर जो बनते थे, उनका क्या हाल हुआ है। भुट्टो को फांसी हुई है, एक आम शख्स की, एक आदमी की कत्ल के केस में लटक गया, वो नहीं छोड़ा गया उसको। मुजीबुर रहमान की लाश 3 दिन पड़ी रही उसके सदारती महल में, और किसी ने नहीं उठाई उसको, जिसने बांग्लादेश बनाया था। इस तरह से बहुत सारे वाकयात हैं। तो इसका, क्योंकि ये पाकिस्तान में नहीं है, शर्म इस बात पे है कि हमारी एजेंसीज जो हैं दुनिया की टॉप एजेंसीज हैं, लेकिन वो अल्ताफ हुसैन को नहीं ला सकती। और भी कई गद्दार वतन बाहर छुपे हुए हैं, बैठे हुए हैं, वहाँ से उनको ला नहीं सकती। तो ये गद्दार वतन है
जिस थाली में खाता है उसमें ही उनके खिलाफ, उसमें छेद करता है, उनके खिलाफ बात करता है। आज लंदन में बैठा हुआ है तो ये गोरों के खिलाफ बात कर रहा है, और जब पासपोर्ट मिला तो वो दिखा रहा था लोगों को कि मुझे पासपोर्ट मिल गया। ये उस जहनियत का आदमी है, एक बहुत ही निचली जहनियत का ये आदमी है। तो लिहाजा मैं बहैसियत पाकिस्तानी, मुहिब वतन पाकिस्तानी, मैं बहैसियत महाजरों की नस्ल से ताल्लुक़ रखने वाला एक फ़र्द जिम्मेदारी से बात करता हूं कि ये जो बातें कर रहा है महाजरों की आवाज़ नहीं है, ये महाजरों का नुमाइंदा नहीं है, ये महाजरों को इसने हाईजैक किया हुआ है, इसको छोड़ के भाग गए सारे इसके अपने लोग। अब जो कुछ लोग लंदन में बैठे हुए हैं जिन्होंने वहाँ की नेशनलिटीज़ ली हुई हैं वो पाकिस्तान नहीं आ सकते, लेकिन उनका मिशन ये है कि पाकिस्तान को बदनाम किया जाए, पाकिस्तान को गालियाँ दी जाए और अपनी नौकरी पक्की की जाए लंदन में, और हिंदुस्तान के साथ सिर्फ बात यह है और उनसे फ़ायदे लिए जाएं। इसलिए ये तकरीरें करता है। खुदा के वास्ते आप लोग सोचें, मैं महाजरों नौजवानों से बात करता हूं जो इनकी तकरीरें सुनते हैं कि ये एक साइकोपैथ आदमी है। आपको ये शऊर नहीं है, आपको इस बात की अकल नहीं है कि ये आदमी ये हर वक्त नशे में रहता है। पता है हम लोग ये अल्कोहलिक आदमी है और ये अपने दिमाग में नहीं रहता। अब इसको कुछ नजर नहीं आ रहा तो इसने गाली देना शुरू कर दी, तो क्या होगा? क्या इसके कायदे को बुरा कहने से कायदे बुरे हो जाएंगे? क्या पाकिस्तान के बुरा कहने से बुरा हो जाएगा? क्या नजरिया पाकिस्तान को बुरा कहने से कोई पाकिस्तान में फर्क पड़ जाएगा? पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्होंने कहा था, हमारे माँ बाप ने कहा था, पाकिस्तान हमेशा जिंदा रहने के लिए बना है, कायम रहने के लिए बना है और इंशाल्लाह रहेगा। हमारे यहाँ प्रॉब्लम है, ज्यादतियाँ होती हैं मुख्तलिफ तबकों के साथ, उसमें कसूर हुक्मरानों का है, करप्ट हुक्मरानों का है, उस माफिया का है जो हुकूमत कर रही है। जिस दिन ये हालात सही हो गए, जिस दिन वो लटक गए, पाकिस्तान बहुत जल्दी तरक्की करेगा इंशाल्लाह। तो मैं तमाम लोगों को बताता हूँ, बिलखुसूस महाजिरों को, कि आप होश के नाखून लें और इसको आप जो ये बकवास करता है आप उस पर ध्यान ना दें, कंडेम करें। और मैं चाहता हूँ कि तमाम महाजिर जो हैं वो इस बेगैरत को, जो गद्दार है पाकिस्तान है, इसके खिलाफ इस पर बयान दें। और मैं देखना चाहता हूँ कि जितने पाकिस्तान के ये MKM की 3-4 जमातें बनी हुई हैं, इनको एक होना चाहिए, एक होके इसके खिलाफ बयान देना चाहिए कि ये जो बयान इसने जो दिया है वो बहुत गलत बात की है। और मैं पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट से, फौज से, ISI से ये मैं अपील करता हूं कि देखें, आप ऐसे गद्दारों को जो बाहर बैठ के हमारे खिलाफ बात करते हैं उनको लेकर आएं किसी तरह से भी। अगर नहीं ला सकते तो ये आपकी नाकामी है, या आप किस चीज की एजेंसी चलाते हैं? दुनिया में सबसे बड़ी एजेंसी कहलाती है। आप एक गद्दारे वतन को लाकर उसको टांग नहीं सकते। तो ये मेरी एक गुजारिश है। फिर इंशाल्लाह आपसे बात होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।